जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण इस अध्याय में लगातार परम गुह्य ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं और वह परम गुह्य ज्ञान क्या है जो व्यक्ति को उस परमात्मा तक पहुंचा देता है और व्यक्ति में उस परमात्मा के जैसे गुण ला देता है। पर जब व्यक्ति संसार में आता है तो वह प्रकृति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। और प्रकृति में परमात्मा ने वर्णन किया है कि प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। और इस संसार में चाहे हम सजीव पदार्थों को लें, चाहे हम निर्जीव पदार्थों को लें, चाहे सूक्ष्म लें, चाहे स्थूल लें, कोई भी संसार में ऐसी वस्तु नहीं है जिसके अंदर ये तीनों घटक ना हो। तीनों घटक मतलब जिसके अंदर सत्व, रजस और तमस गुण ना हो। इस धरती पर आपको जितने भी सजीव या जितने भी निर्जीव पदार्थ दिखाई देते हैं, जितने भी सूक्ष्म या जितने भी स्थूल पदार्थ दिखाई देते हैं, उन सभी पदार्थों में ये तीनों गुण विद्यमान हैं। व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर तब उठ जाता है जब वो परमात्मा के साधर्म्यता को प्राप्त कर लेता है। कल हमने ये जाना था कि व्यक्ति में तीनों गुणों का भेद हमने एक कहानी के माध्यम से जाना कि कैसे पता लगाएं कि ये सत्व गुण है, ये तमोगुण है या रजोगुण है। बार बार श्री कृष्ण इसका वर्णन कर रहे हैं कि व्यक्ति में तीनों गुण होते हैं और ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपने में किस प्रकार सत्व गुण को लाए और किस प्रकार अन्य गुणों को दबा करके और वह सत्व गुण को लाने का प्रयत्न करे। जब कल मैंने उदाहरण के माध्यम से सत्व, रजस और तमस का वर्णन किया तो बहुत से लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि सत्व गुण को अपने अंदर लाए कैसे, क्योंकि जैसे ही हम सत्व गुण को लाने का प्रयत्न करते हैं तो हम फिर ना चाहते हुए भी हम उस मार्ग की ओर आ जाते हैं और हमारे अंदर जो रजोगुण होता है वो फिर प्रभावी हो जाता है। और इसी बात को दोबारा से श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि आपने अपने अंदर सत्व गुण को इतना अधिक लाना है कि रजोगुण और तमोगुण उसको प्रभावित ही ना कर सके। अब सत्व गुण वाला व्यक्ति होता कैसे है, ये भी श्री कृष्ण जी ने बार बार कह दिया कि सत्व गुण वाला व्यक्ति बहुत ज्ञानी, शांत स्वभाव वाला, सत्य का पालन करने वाला, सदा परमात्मा में अपना ध्यान रखने वाला और अपने पर संतुलन बनाए रखने वाला होता है और हमेशा उपासना, दूसरों से प्रेम, दूसरों के साथ दया, स्वस्थ मन स्थिति वाला और सत्य परायण होता है। और आप संसार में इन गुणों से संपन्न व्यक्ति भी देखते हो। अब आपके मन में ये था, प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि अगर व्यक्ति में ये सारे गुण हैं तो व्यक्ति फिर संसार में क्यों है। इसका उत्तर भी श्री कृष्ण ने दे दिया कि हमारा जो आज का जन्म है, ये आज का जन्म हम अपने पहले किए कर्मों के आधार पर भोग रहे हैं। अगर आज हमने अपने जीवन में सत्यता का, ध्यान का, एकाग्रता का पालन किया है और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा है और सत्व गुण को पूरी तरह से उसका आचरण किया है, तो भावी जीवन जो हमारा होना है वो परमात्मा के साथ साधर्म्यता का होना है। और इन चीज़ों का जो पालन करना है
वो बड़े दृढ़ निश्चय से करना है। इस बात पर श्री कृष्ण ने बल दिया। और यही लोगों का आज का प्रश्न था कि हम चाहते हैं कि जीवन में शांति को बनाए रखें, जीवन में सत्य का पालन करें, जीवन में ज्ञान को प्राप्त करें, ध्यान करें, संतुलन बनाए रखें, पर बहुत बार करने पर भी हम नहीं कर सकते। और इसका श्री कृष्ण ने सबसे सर्वोत्तम जो कारण बताया है, हमारा अहंकार। जैसे ही हमारे अंदर अहंकार आता है तो हमारे इन गुणों को वह दबोच लेता है और रजोगुण को और हमें ले जाता है। और आपने बहुत सारे ऋषि मुनि देखे, यहाँ तक कि दुर्वासा ऋषि जो कि ज्ञानी ध्यानी थे, वो भी जब शकुंतला ने उनकी भिक्षा की आवाज़ को नहीं सुना तो उसको भी उन्होंने श्राप दे दिया कि तू जिसके स्मरण में लगी हुई है वो तुझे भूल जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने हो सकता है अपने बाकी सत्वगुणों को जागृत कर लिया हो, परंतु अगर उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, अपनी मनस्थिति को विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने आप को संतुलित नहीं रखा, तो सत्वगुण उनको रजोगुण की ओर ले जाएगा। तो सत्व गुण को नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि ये प्रकाश का प्रतीक है, ये ज्ञान का प्रतीक है, और ज्ञान आते ही इसका जो अवरोधक तत्व आता है, व्यक्ति का अहंकार। जिस समय व्यक्ति ज्ञान की सीढ़ी को प्राप्त करता है, उसी समय रजोगुण का जो अहंकार होता है वो उसके ऊपर हावी हो जाता है। और जिस समय अहंकार आता है उसी समय सत्वगुण के कुछ तत्व रजोगुण की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो उसका जो निर्मलत्व है वो अज्ञानता की ओर चला जाता है। और जिस समय तुम्हारा सत्वगुण रजोगुण से गिरना शुरू हो जाता है तो व्यक्ति फिर आवागमन के चक्र में लग जाता है। तो श्री कृष्ण ने पूरी तरह से आज के श्लोक में आपको बताया है कि सत्वगुण निर्मलता का, ज्ञान का, साम्यता का, मनस्थिति को संतुलित रखने का, सत्य परायणता का आपको बोध कराता है। और जब ये सारी स्थितियां आप में आ जाएंगी तभी आप मेरी साधर्म्यता को प्राप्त करोगे। तो क्यों श्री राम के लिए हम पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग करते हैं? क्योंकि वो पूरी तरह से सत्वगुण से युक्त थे। हमारे ग्रंथों में जिस व्यक्ति में ये सारे गुण आ जाते हैं, जैसे शांति का, सत्य का, ज्ञान का, ध्यान का, और मन बुद्धि को संतुलित रखने का, उपासना का, प्रेम का, दया का, और धरती पर विद्यमान सभी लोगों के साथ समता के व्यवहार का, उसी समय वो पुरुषों में उत्तम हो जाता है और सत्व गुण से युक्त हो जाता है। तो सत्व गुण से युक्त एक दिन में कोई नहीं होता। सत्व गुण से युक्त होता है प्रतिदिन अभ्यास करने का। अभ्यास से ही आप धीरे धीरे सत्य की ओर जाते हो। अभ्यास से ही आप क्रोध को शांत करते हो, शांति को प्राप्त करते हो। अभ्यास से ही ध्यान में आप अपने मन को लगाते हो, और अभ्यास से ही आप ऊंच और नीच के भेदभाव से ऊपर उठते हो और सभी लोगों को आत्मवत् सर्वभूतेषु व्यवहार करने लगते हो। जिस समय आपने अपने अंदर या समाज में अन्य लोगों में ये गुण देख लिए तो समझ जाओ वो सत्वगुण प्रधान है। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान आने पर, प्रकाश युक्त होने पर सबसे पहले अहंकार को कभी भी अपने पर हावी मत होने दीजिए। तो करते हैं प्रयत्न अहंकार को दबोचने का। इस अहंकार रूपी दानव को कभी भी अपने मन, बुद्धि और मस्तिष्क पर हावी नहीं होने देना। और इसके लिए फिर वही
गीता से जुड़िए, ये सारे गुण धीरे धीरे आप में अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। आप अपने आप शांत रहना शुरू हो जाओगे, अपने आप सत्य के मार्ग पे चलना शुरू हो जाओगे और अपने आप क्रोध को जीतना शुरू हो जाओगे। तो जीतते हैं क्रोध को, अहंकार को दूर भगाते हैं, चैनल से जुड़ते हैं। सब्सक्राइब एक बार करना है और नहीं किया तो कीजिए, और लाइक में कंजूसी मत कीजिए, ये भी सत्वगुण का एक लक्षण है। जय श्री कृष्ण।